वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में हमने इवेंट्स पढ़े थे। इवेंट्स में क्या हो रहा था कि हम HTML एलिमेंट्स के जो डिफरेंट इवेंट मेथड्स थे उनके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करा रहे थे। अब जो जावास्क्रिप्ट में एक और मेन कंसेप्ट है डोम का। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंज करा सकते हैं। तो डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट वेब पेज के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। जब आपका पेज वेब ब्राउजर पे लोड होता है वेब पेज, तो उस टाइम जो वेब ब्राउजर है उस हर पेज का एक डोम क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। अब उसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कैसे वर्क कर सकते हैं वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। हम डोम के थ्रू नए एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं। और ये सब चेंजेस क्रिएशन वगैरह कब होगा? जब आपका ब्राउजर पे कोड एग्जीक्यूट कर रहा हो। कि कोड एग्जीक्यूट होते टाइम आपको कुछ नया पैराग्राफ ऐड कराना है, नई हेडिंग ऐड करानी है, या किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, या उसके कंटेंट में कुछ चेंज करना है, उसके स्टाइल में कुछ चेंज करना है, कुछ भी वर्क करना हो हम डोम के थ्रू वो वर्क कर सकते हैं। जो डोम होता है वो हायरार्की सिस्टम पे वर्क करता है। हायरार्की सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले एक पेरेंट नोड होती है। तो HTML पेज में भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक नोड की तरह वर्क करते हैं। जो सबसे टॉप नोड होती है वो होती है HTML। जो HTML टैग होता है वो उसका पेरेंट नोड होता है। उसके बाद उसकी चाइल्ड नोड्स होती हैं। जो बेसिकली दो चाइल्ड नोड्स हर HTML पेज में हमें मिलती है, बॉडी और हेड। अब उसके बाद हम हेड के अंदर जो जो सेक्शंस लेंगे वो हेड की चाइल्ड नोड सब चाइल्ड्स हो जाएंगे, और जो बॉडी के अंदर लेंगे वो बॉडी के सब चाइल्ड्स हो जाएंगे। इनको मैं एक डायग्राम के थ्रू अभी बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, इसमें टॉप नोड हमारी HTML है। HTML के अंदर दो नोड्स हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमने टाइटल लिया। अब टाइटल का जो टेक्स्ट होता है वो इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से बॉडी के अंदर हमने एक H1 ले लिया, एक इमेज ले लिया, तो ये दोनों बॉडी के सब चाइल्ड्स हो गए। H1 की टेक्स्ट ID क्लास कुछ अलग हो सकती है, ऐसे ही IMG टैग की सोर्स ID क्लास जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब हमें इन्हें एक्सेस करना हो, किसी भी पर्टिकुलर आप सेक्शन को एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम HTML के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर मेथड्स लिए हैं इनके थ्रू आप कोई भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID, यानी कि अगर आपकी HTML एलिमेंट की कोई ID आपने प्रोवाइड कर रखी है तो जावास्क्रिप्ट उस ID के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है और फिर उस एलिमेंट या उसके एट्रीब्यूट में कोई भी चेंज करना चाहे तो कर सकता है। सेकंड जो मेथड है वो है इनर HTML। इनर HTML क्या करता है कि अगर आपको उस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कंटेंट या टेक्स्ट एक्सेस करना है या चेंज करना है तो उसके लिए इनर HTML यूज होता है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, कि आपको एक पर्टिकुलर टैग के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स एक वेब पेज पर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जैसे कि मान लो आपको एक वेब पेज पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और ब्रैकेट में उस टैग का नेम लिख देंगे। जैसे पैराग्राफ टैग का जो नेम है वो P, तो कोट्स के अंदर हम P ले लेंगे। तो जितने भी पैराग्राफ उस पर्टिकुलर पेज पर होंगे वो एक एरे के फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चेंज करना है तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जिस भी वेरिएबल में आपने उन्हें स्टोर किया है के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट में 0 यूज करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये वाले कोई भी मेथड आप यूज करोगे तो उसके साथ आप डॉक्यूमेंट डॉट लगा के यूज करोगे। जैसे गेट एलिमेंट बाय ID यूज करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ब्रैकेट में आप ID दे दोगे। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो नेक्स्ट मेथड है, ये क्या करता है कि क्लास नेम के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स एक वेब पेज पे होंगे उन सभी को एक्सेस करने का काम करेगा। तो एक क्लास नेम से जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सब एक एरे की फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगे।
आप एरे के इंडेक्स के थ्रू उसमें वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया एलिमेंट अपने वेब पेज पे क्रिएट करना है तो उसके लिए मेथड यूज होता है क्रिएट एलिमेंट। इसी तरह से रिमूव चाइल्ड मेथड यूज होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने वेब पेज से हटाना है उसके लिए रिमूव चाइल्ड मेथड। अब ये मेथड आप कैसे यूज कर सकते हो मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ जिससे कि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा डोम मेथड्स का एग्जांपल है जिसमें मैंने सारे जो मेथड्स हैं डोम के उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे HTML एलिमेंट्स पे चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं उनको दिखाया। एक साइड मैंने नोटपैड पे स्क्रिप्ट का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर हम HTML का कोड देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टाइल और एक क्लास बनाई है क्लास 1 नाम से। उसमें मैंने कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर को चेंज किया हुआ है। इस क्लास को हम पर्टिकुलर किसी भी HTML एलिमेंट पे यूज कर लेंगे। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट के अंदर 5 मेथड्स बनाए हैं अलग अलग, जिसमें मैंने ये सारे जो अभी हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं उनको 1 बाय 1 यूज किया है। तो हम कंफ्यूज होने की जगह एक एक मेथड को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा है फंक्शन डोम फन 1 नाम से। इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को यूज किया है। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड क्या करता है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी ये होगी हेडिंग 1 उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा और उसको हमने एक वेरिएबल टेक्स्ट के अंदर डाल लिया। तो अब जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी हेडिंग 1 है उस एलिमेंट से रिलेटेड सारा डाटा इस वेरिएबल टेक्स्ट के पास आ गया। अब हमने उसमें अगर कुछ भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने उसका स्टाइल चेंज करना है तो हम टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट और जो भी स्टाइल का एट्रीब्यूट है उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बैकग्राउंड ये सब कुछ चेंज कराया है कि बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड और ग्रीन हो जाए, टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, बैकग्राउंड सियान हो जाए। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी चेंज करना है कि उस जो भी यहाँ पर हेडिंग 1 से रिलेटेड एलिमेंट है उसमें पिछला टेक्स्ट रिमूव होके नया टेक्स्ट आ जाए तो उसके लिए यूज होता है इनर HTML। इनर HTML के थ्रू आप टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये वाला है हमारा फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज किया। अब नीचे हम HTML का कोड देखते हैं। हमने यहाँ पर H1 लिया हुआ है जिसकी आईडी यहाँ पर हेडिंग 1 दी हुई है, यानी कि जो डोम फन 1 के थ्रू चेंजेस अप्लाई होंगे वो इस पर्टिकुलर H1 पे अप्लाई होंगे जिसके अंदर टेक्स्ट है वेलकम टू अल्फा टेक्नोलॉजी। और वो फंक्शन कब कॉल होगा, हमने यहाँ पे इनपुट टाइप ले रखे हैं डिफरेंट। जो फर्स्ट बटन है क्लिक मी 1 उसके ऊपर हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉलिंग दे रखी है ये। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को। अब इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वेलकम टू अल्फा टेक्नोलॉजी, आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। अब जैसे ही मैं क्लिक मी 1 पे क्लिक करूंगी इस फंक्शन पे, जो ये वाला मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग 1 ये कॉल होगा और डिफरेंट चेंजेस इस हेडिंग के ऊपर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए इसमें जो इसका बॉर्डर है वो 2 पिक्सेल्स सॉलिड और ग्रीन कलर का हो गया। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया, बैकग्राउंड सियान हो गया और जो टेक्स्ट पहले वेलकम टू अल्फा टेक्नोलॉजी था उसकी जगह यहाँ पर अल्फा टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गया। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी एट्रीब्यूट सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पे। उसके लिए मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ पे बनाया है डोम फन 2 नाम से। इसमें भी मैंने एक वर टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब यहाँ पर मैंने जो टैग यूज किया है P, यानी कि जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उन सभी का एरे टेक्स्ट में आपका आ जाएगा। अब आपको इसमें जितने चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स देना होगा कि जैसे अगर फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चेंज करना है तो टेक्स्ट 0 डॉट लगा के, सेकंड में चेंज करना है तो टेक्स्ट 1 और थर्ड में करना है तो टेक्स्ट 2 से। अब टेक्स्ट 0 के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं जैसे इनर HTML को उसका चेंज किया, उसका स्टाइल में बॉर्डर, कलर, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड ये चेंज किया। और जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसमें सिर्फ मैंने बैकग्राउंड और कलर को चेंज किया हुआ है। ये पैराग्राफ पे अप्लाई करेगा।
अब नीचे हमने यहाँ पर 2 पैराग्राफ ले रखे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में दिस इज ए पैराग्राफ ये ले रखा है और सेकंड में दिस इज सेकंड पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। अब ये वाला फंक्शन हमारे सेकंड जो बटन है क्लिक मी टू उस पर कॉल होगा। हम यहाँ पर देखते हैं, मैं रिफ्रेश करती हूँ वापस से। अब यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, एक तो है दिस इज ए पैराग्राफ और दिस इज सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास 1 यूज की हुई है तो ऊपर जो हमने स्टाइल दे रखे हैं क्लास 1 पे, यहाँ पर देखिए हमने कलर ब्लू, बैकग्राउंड रेड और बॉर्डर डैश्ड 2 पिक्सेल्स ग्रीन। तो यहाँ पर ये वाली चीजें ऑलरेडी अप्लाइड है। अब जैसे ही हम सेकंड बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए टेक्स्ट 0.inner.html, यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, वेलकम टू फर्स्ट पैराग्राफ। इसका जो बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो गया, टेक्स्ट कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड सियान हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये वाले चेंजेस हुए और सेकंड पैराग्राफ में हमने उसका जो बैकग्राउंड है वो सियान किया है और जो उसका कलर है वो रेड किया है। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स पहले ही क्लास के थ्रू अप्लाइड थे। तो ये हमारा जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम फंक्शन के थ्रू हमने ये वाले चेंजेस किए। अब नेक्स्ट आते हैं हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्लास नेम के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसमें भी हमने where text equal to document dot get elements by class name class 1, यानी कि हमारे इस पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास 1 नाम से है उन सभी का एरे टेक्स्ट में आ जाएगा। उसके थ्रू भी आप कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया है कि टेक्स्ट 0.inner.html इक्वल टू वेलकम टू सेकंड पैराग्राफ आ जाए। अब इस फंक्शन को हमने कहाँ पे कॉल किया हुआ है, थर्ड जो बटन है हमारा इनपुट टाइप क्लिक मी 3 उस पे हमने इस थर्ड फंक्शन को कॉलिंग दी है। तो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए ये वाला चेंज करेगा, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्स्ट 0.inner.html, यानी कि जो हमारा इनर HTML है टेक्स्ट 0 का, मतलब क्लास नेम क्लास 1 के थ्रू हमने यहाँ पर एक ही एलिमेंट को रखा हुआ है जो है हमारा पैराग्राफ सेकंड वाला। इसके अंदर हमने क्लास इंक्लूड कर रखी है और किसी में नहीं कर रखी। तो दिस इज सेकंड पैराग्राफ की जगह हमारा जो टेक्स्ट आ जाना चाहिए वो होगा वेलकम टू सेकंड पैराग्राफ। तो हम यहाँ पे क्लिक मी 3 पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर चेंजेस देखिए, यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज हो गया वेलकम टू सेकंड पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं फोर्थ फंक्शन क्रिएट एलिमेंट, कि अगर हमको कोई नया एलिमेंट अपने वेब पेज पे क्रिएट करना है उसके लिए जो मेथड यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आपको जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है आप उस एलिमेंट का नेम दे दीजिए। जैसे हमें बटन क्रिएट करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है या चेकबॉक्स क्रिएट करना है, रेडियो बटन, जो भी आप एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट एलिमेंट के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप उस एलिमेंट का नेम दे दीजिए। यहाँ से हमने एक बटन क्रिएट किया और बटन डॉट इनर HTML। अब हमें चेंज करना है कि हमारे जो बटन के ऊपर टेक्स्ट है, क्योंकि अभी एलिमेंट तो क्रिएट हो गया लेकिन उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट दे दीजिए क्लिक मी न्यू। अब आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ पर ऐड करना है तो उसके लिए मेथड यूज होता है अपेंड चाइल्ड। आपको बॉडी के ऊपर बटन को रखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम दे दीजिए। जैसे BUT नाम से लिया तो ये यहाँ पर बटन वहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बटन ऐड हो गया। सेकंड, आप कोई पैराग्राफ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट में P दे दीजिए। अब उसके अंदर कोई टेक्स्ट देना है तो आप उस टेक्स्ट को दे दीजिए और उसे भी बॉडी के साथ अपेंड कर दीजिए। आप अगर स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर उस जो हमने नया एलिमेंट क्रिएट किया है तो आप जो उस एलिमेंट का नेम है, जैसे पैरा है तो पैरा डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर स्टाइल डॉट कलर, कुछ भी आप चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला मेथड अगर हम देखें तो हमने जो फोर्थ वाला बटन है ऐड उस पे कॉल किया है। मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ विंडो को। अब जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक न्यू बटन ऐड हो गया और एक नया पैराग्राफ ऐड हो गया। अब पैराग्राफ में जो जो प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की थी यहाँ पर, जैसे हमने इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड रखा हुआ है, पैराग्राफ का जो टेक्स्ट कलर है वो रेड है, उसका बैकग्राउंड सियान है और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो वो सब प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर न्यू पैराग्राफ पे अप्लाई हो। तो ये हमारा फोर्थ मेथड था जिसके थ्रू हम
न्यू एलिमेंट्स ऐड करना चाहें वेब पेज पे वो कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट मेथड है इसका कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप उस एलिमेंट को एक्सेस करिए। आप कैसे भी एक्सेस करना चाहें, टैग नेम के थ्रू, आईडी के थ्रू या क्लास नेम के थ्रू। जो हमने ऊपर 3 मेथड्स किए, आप किसी भी मेथड से उस एलिमेंट को एक्सेस करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लीजिए। अब हमने where x equal to document dot get elements by tag name h2 कि h2 से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एरे की फॉर्म में x में आ जाएंगे। उसके बाद आप उसमें चेंज कराने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स ले लीजिए। जैसे x0 होगा, हमारा एक ही h2 है, डॉट पेरेंट नोड, सबसे पहले हम उसकी पेरेंट नोड पे जाएंगे, फिर डॉट रिमूव चाइल्ड कि उसके चाइल्ड को रिमूव कर दे तो रिमूव चाइल्ड, और यहाँ पर उस चाइल्ड का नेम, तो x0 ही है उसका नेम, तो हम यहाँ पर ये दे देंगे। तो हमारा जो भी h2 नाम से यहाँ पे टैग होगा वो उसका जो फर्स्ट h2 होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर हमारी कोडिंग देखें तो हमने यहाँ पर एक h2 ले रखा है जिसपे हमने चैनल लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन देखें तो यहाँ पर ये h2 आप देखिए चैनल नाम से आ रहा है। जैसे ही हम रिमूव पे क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। तो आपको वेब पेज पे कुछ भी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना हो तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा डॉम्स मेथड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैंने डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर कैसे हम वर्क करते हैं उसको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।